जहाँ धर्म वात्सल्य नहीं, रहती पल पल शल्य वहीं। जहाँ धर्म वात्सल्य नहीं, रहती पल पल शल्य वहीं। हृदय धर्म वात्सल्य रहे, रहे न मन में शल्य वहीं। हृदय धर्म वात्सल्य रहे, रहती मन में शल्य नहीं। आकाश जैसा हो, आकाश जैसा ये धर्म बनाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। जीवन है हानि अनहानि हो, हानि अनहानि कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद। किसी ने पूछा, धर्मी के प्रति वात्सल्य कैसे लाएं? मैंने कहा, धर्म से वात्सल्य रखना सीखो, धर्मी से वात्सल्य अपने आप हो जाए। क्योंकि आचार्य भगवान समंत भद्र स्वामी हमें बता रहे हैं, धर्म वत्सलई। जो धर्म के प्रति वात्सल्य रखता है, धर्म के प्रति प्रेम रखता है, धर्म के प्रति प्रीति रखता है, ऐसे धर्म वात्सल्य रखने वाले पुरुषों के द्वारा स्थितीकरण होता है। जिसे धर्म से वात्सल्य नहीं है, वह कभी धर्मी से वात्सल्य नहीं रख सकता। विचार करना, हमें धर्म से प्रीति कितनी है? एक बात बताओ, तुम्हें क्रोध से प्रीति है कि क्षमा से प्रीति है? क्षमा से प्रीति है। क्रोध से प्रीति तो नहीं है। एक हमारा ऐसा स्वभाव है कि जिस जीव से प्रीति होती है, प्रेम होता है, वात्सल्य होता है, वह उसका सानिध्य पाकर के आनंदित होता है, खुश होता है, प्रसन्न होता है। क्षमा धर्म है, क्रोध कषाय। यदि आपको धर्म से प्रीति है, क्षमा से प्रीति है, तो क्रोध का कारण बनेगा तो भी तुम क्रोध नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे? क्योंकि तुम्हारी प्रीति तो किससे है? धर्म। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें राम से प्रीति है कि रावण से प्रीति है? किससे? राम से। रावण से तो नहीं है ना? नहीं। अगर हम आपसे कहें कि तुम्हें जो है ना आज रावण के नाम की जाप करनी है, तो करोगे क्या? नहीं करोगे। और अगर ये कह दिया कि राम के नाम की जाप करनी है, तो करोगे क्या? करोगे। क्यों करोगे? क्योंकि तुम्हें उससे प्रीति। अगर तुम्हें राम से प्रीति ना होती तो तुम राम के नाम की जाप नहीं करते।
जैसे राम नाम की जाप करने में आनंद आता है क्योंकि राम नाम से प्रीति है, उसी प्रकार से जिसे धर्म से प्रीति है उसे धर्म करने में आनंद आता है। जिसे धर्म से प्रीति नहीं होती बंधु उसे ही कषाय करने में आनंद आता है। आचार्य भगवान कहते हैं धर्म वत्सल, धर्म के प्रति वात्सल्य रखो, धर्म से प्रीति रखो, प्रेम करो धर्म से। हमारे जीवन में धर्म की भूमिका उसी तरह से होनी चाहिए जैसे कि वृक्ष के लिए पानी। अगर वृक्ष को पानी मिल जाए तो वृक्ष कैसा रहता है? हरा भरा रहता है। वृक्ष को पानी ना मिले तो वृक्ष कैसा हो जाता है? सूख जाता है। ऐसे ही अगर हमारे जीवन में धर्म ना हो तो हमारा यह जीवन मुरझा जाता है, सूख जाता है। और यदि धर्म हमारे जीवन में हो तो हमारा जीवन भी हरा भरा हो जाता है, सुंदर हो जाता है, जैसे कि उपवन खिल गया हो। सूखे उपवन में घूमने के लिए जाना चाहिए या हरे भरे उपवन में घूमने के लिए जाने का मन करता है? हरे भरे उपवन में। अपने जीवन को देखो, तुम्हारा यह जीवन सूखा उपवन है या हरा भरा उपवन है? अगर कोई आदमी क्रोध करता है, मान करता है, माया करता है, लोभ करता है, ईर्ष्या करता है, उसका जीवन हरा भरा है कि उसका जीवन सूखा है? और जिसके जीवन में क्षमा है, जिसके जीवन में मार्दव आर्जव निर्लोभता है, जिसके जीवन में सब जीव के प्रति वात्सल्य है, मैत्री है, जिसके हृदय में ईमान है, जिसके विचारों में पवित्रता है, बंधुओं उसका जीवन कैसा है? हरा भरा है। जो व्यक्ति सदाचारी है उसके पास लोग आते हैं, या जो व्यक्ति दुराचारी है उसके पास लोग जाते हैं? ध्यान रखना, क्योंकि उपवन हरा भरा है। हरे भरे उपवन में पक्षी भी आकर के विश्राम पाते हैं और सूखे उपवनों में कौवे भी कांव कांव नहीं करते। आते हैं नए लोग, पुराने नहीं आते, जो बीत गए दिन वो, जो बीत गए हैं वो जमाने नहीं आते। आते हैं नए लोग, पुराने नहीं आते। कि लकड़ी के मकानों में चिरागों को न रखिए, चिरागों को न रखिए, अब आग पड़ोसी भी बुझाने नहीं आते। आते हैं नए लोग, पुराने नहीं आते। जो बीत गए हैं वो जमाने नहीं आते, जमाने नहीं आते। आते हैं नए लोग, पुराने नहीं आते। ध्यान रखना, पर्याय के जितने क्षण बीत गए हैं अब वे कभी आने वाले नहीं हैं।
लेकिन नई पर्यायें हमारे जीवन में प्रति समय आती रहती हैं। अगर आपके जीवन में धर्म है तो बंधुओं, हर कोई तुम्हारे निकट आने की कोशिश करेगा, चहकेगा, प्रफुल्लित होगा, आनंदित होगा, खुश होगा। और यदि तुम्हारे जीवन में धर्म नहीं है तो ध्यान रखना, अपने भी तुम्हारा साथ छोड़ देंगे। अगर जगत से प्रीति करना है तो धर्म से प्रीति करना सीख लो। साधर्मी के प्रति वात्सल्य तभी आता है जब धर्म से वात्सल्य हो जाता है। कूप के पास वही जाते हैं जिन्हें जल की शीतलता से प्रेम होता है। जिन्हें जल की शीतलता से प्रेम ना हो वे मदिरा ले जा सकते हैं, लेकिन जलाशय में नहीं जा सकते। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो सुबह का कुल्ला मदिरा से करते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो सुबह का कुल्ला शीतल जल से किया करते हैं। जो शीतल जल से कुल्ला करने वाले हैं वो धर्मात्मा हैं जिन्हें इस बात का बोध है कि मुझे मंदिर जाना है, और मंदिर जाना है तो मुझे कुल्ला करके जाना चाहिए। और कुछ ऐसे लोग हैं कि जिन्हें मंदिर से प्रेम नहीं है, मदिरा से प्रेम है। वे मदिरा का पान करके न जाने कहां पड़े रहते हैं। राह चलते लोग उन्हें देखते, उनके हालात देखते, उन्हें घृणा मिलती है, प्रेम नहीं मिलता। अशांति मिलती है, शांति नहीं मिलती। ध्यान रखना, हमारे अंदर जितने भी ये क्रोध, मान, माया, लोभ के परिणाम हैं, ये कभी प्रेम नहीं दिलाते, घृणा दिलाते। अगर तुम्हें धर्म से वात्सल्य होगा तो धर्मी से वात्सल्य होगा। विचार करना बंधुओं, एक गिरे से गिरा और पतित से पतित व्यक्ति भी क्यों ना हो, जिसके जीवन में धर्म से वात्सल्य है वह उसके अंदर भी धर्म को खोज लेगा। रावण से द्वेष मत करो। रावण द्वेष करने लायक नहीं है। रावण ने जो कर्म किया था उस कर्म से द्वेष करो। मैं इसे नहीं अपनाऊंगा। संसार में तो जितने भी जीव हैं, सब जीव कहीं ना कहीं राम है तो कहीं ना कहीं रावण है। ऐसा कौन सा जीव है कि जो राम ही राम हो गया? रावण रहा ही ना, है क्या कोई? ध्यान रखना, रावण के जीवन में भी बहुत बड़े आदर्श थे, लेकिन कुछ कर्म ऐसे होते हैं
कि जो कर्म लोक में पहचान बन जाता है, किसी की पहचान अच्छे कर्मों से होती है और किसी की पहचान बुरे कर्मों से होती है। जिसकी पहचान अच्छे कर्मों से होती है लोक में वो महान माने जाते हैं, जिसकी पहचान बुरे कर्मों से होती है लोक में वे निंदा के पात्र बन जाते हैं। लेकिन मुझे सिर्फ इतना बता दो कि तुम राम हो कि रावण हो? कौन हो तुम? तुम राम हो कि रावण हो, कि राम और रावण का मिला जुला रूप हो? कौन हो तुम? अपनी पहचान नहीं है, राम को पहचानते। अपनी पहचान नहीं है, रावण को पहचानते। रावण को पहचानने में देरी नहीं लगाओगे, राम को पहचानने में देरी नहीं लगाओगे, अपने को पहचानने में सोच में पड़ जाओगे। मैं कौन हूं समझ नहीं आ रहा, क्योंकि सुबह सुबह उठा था, मुझे याद आ रहा है जब मैं सुबह सुबह उठा था तो मैंने उठते ही कुचेष्टा कर दी थी। उस समय तो मैं रावण हो गया था। थोड़ी देर बाद मुझे रास्ते में एक दुखी जीव मिला, मैंने उसका सहयोग कर दिया था। मुझे राम अनुभव में आ रहे हैं। मैं कौन हूं मुझे पहचान नहीं हो रही है, मैं वास्तव में कौन हूं? पल पल के परिणाम देखना सीखो। एक पल में राम हो जाते हो, दूसरे पल में रावण हो जाते हो, तीसरे पल में विभीषण हो जाते हो, चौथे पल में हनुमान हो जाते हो, पांचवें पल में शूर्पणखा हो जाती हो, छठवें पल में मंदोदरी हो जाती हो। अपने अंदर उठने वाले उन परिणामों को देखो, पहचानो, समझो और किससे वात्सल्य करना है और किससे दूर हटना है, बस अपने अंदर यह घटना घटित होने दो। यदि राम अच्छे लगते हैं तो भीतर जो राम जैसा आदर्श आया है उससे वात्सल्य कर लो, और भीतर जो रावण का कृत्य आया है बंदो उससे दूर हट जाओ, तुम्हारे अंदर धर्म वात्सल्य जग जाएगा।